नमस्कार। बॉलीवुड हीरोइनों के करियर पर शादी के नो साइड इफेक्ट्स लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त बीना नवीन। शादी हुई तो क्या हुआ? आज तो ज्यादातर बॉलीवुड हसीनाओं का शादी के बाद का करियर ठीक वैसे ही चलता है जैसा कि शादी से पहले था। अब शादी कोई बंधन थोड़ी है, वो तो प्यार को मिली मंजिल है। उसका भला करियर ग्राफ से क्या कनेक्शन? शादी के बाद भी नंबर 1 की दावेदार है करीना कपूर खान। प्यार करना और शादी करना कुछ बुरी की बात नहीं है। मिसेस बनने के बाद भी विद्या बालन के पास ऑफर्स की कमी नहीं। मैं एक एक्टर हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और ये दो अलग चीजें हैं। बेगम बनने के बाद भी सबसे ग्लैमरस है बेबू। एक औरत प्यार करती है या शादी करती है किसी से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उसे और नहीं चाहे और स्क्रीन पे जो उनका कैरेक्टर है उनको नहीं चाहे। शादीशुदा होने के बावजूद एक्टिंग में पूरा दम झुकने को तैयार है मिसेस कपूर। तो अभी मैंने विद्या का इंटरव्यू किया तो विद्या ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल जमाना है और मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ के लिए तैयार हूँ। दर्शक मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, मैं शादीशुदा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी बॉलीवुड में शादी नहीं है करियर का दी एंड, जिसका नमूना पेश कर रही हैं आज की ये हसीनाएं। बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों 16 अक्टूबर 2012 को करीना मिसेस सैफ अली खान बनी। शादी के कुछ ही दिन बाद वो दबंग में आइटम सॉन्ग में नजर आई। फिर फिल्मों का सिलसिला वैसे ही शुरू हो गया जैसा शादी से पहले था। अमिताभ अजय के साथ सत्याग्रह, इमरान खान के साथ गोरी तेरे गांव में, इसके अलावा और भी कई दिलचस्प प्रोजेक्ट है करीना की झोली में। प्यार और फिल्मों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है और अगर एक औरत प्यार करती है या शादी करती है किसी से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उसे और नहीं चाहे और स्क्रीन पे जो उनका कैरेक्टर है उनको नहीं चाहे। तो ये दो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं एंड वी शुड नॉट ट्राई एंड क्लब देम। इंडस्ट्री में फीमेल हीरो कहलाने वाली विद्या बालन के पास कॉमेडी फिल्म चक्कर है। शादी के साइड इफेक्ट्स और कहानी 2 में भी दिखेगा उनका दमदार अभिनय। यह विद्या की शादी का उनके करियर ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं एक एक्टर हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और ये दो अलग चीजें हैं एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क एंड दैट्स व्हाट आई लीव इट। हाल ही में इनकार और आई और मैं में नजर आई चित्रांगदा भी शादीशुदा है, लेकिन चुनौती भरे रोल्स और फैन फॉलोइंग में भी उनकी कोई कमी नहीं रहती। चित्रांगदा को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर सुधीर मिश्रा भी मानते हैं कि शादी फिल्मों में करियर का अंत नहीं। मुझे पेट्रियार्कल सा मर्दों का समाज है जो औरतों को कुछ घर बैठा देना चाहता है। हाँ, तो अभी ये हीरोइन होगी तो अगर शादी हो जाएगी फिर उसका कुछ ऑडियंस उसके बारे में फैंटेसाइज नहीं, ये सब चीजें ऑडियंस को सब चीजें कुछ मतलब नहीं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश ने सफलता का परचम लहराया और श्रीदेवी को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की भरपूर सराहना मिली। श्रीदेवी ने अब तक जो जितनी फिल्में आई हैं, मतलब वही इंग्लिश आई होंगी, उसमें बहुत ही सक्सेसफुल रही और क्रिटिकली एक्लेम फिल्म है। माधुरी का भी देखना है और इस गुलाब गैंग जब आएगी तो पता चलेगा कि माधुरी, हालांकि जो मैंने थोड़े से रसेस देखे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। और अब श्रीदेवी के साथ साथ दर्शकों को भी इंतजार है मिस्टर इंडिया 2 का। काजोल ने भी इस बात को गलत प्रूव कर दिया कि शादीशुदा अभिनेत्रियां फिल्मों में सफल नहीं हो पाती। शादी के बाद काजोल जब भी पर्दे पर नजर आए उन्हें दर्शकों का प्यार और बॉक्स ऑफिस की सफलता दोनों मिली है। फिर शादी के बाद काम करने का ये चलन नया नहीं, काफी पुराना। बॉलीवुड की कई लीडिंग लेडीज इस बात का उदाहरण है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में
बैलेंस के चलते ये सभी अभिनेत्रियां अपनी कला के साथ पूरी ईमानदारी करने में सक्षम है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ सूर्या सिंह, मुंबई आज तक। वैसे शादी के बाद ही क्यों, करीना कपूर खान तो मरते दम तक एक्टिंग करना चाहती हैं। मुंबई में हुए एक समारोह में करीना नवाबी अंदाज दिखाते हुए पहुंची और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश सामने रख दी। One day I will die on a set 80. जीना यहाँ मरना यहाँ किसके सिवा जाना कहाँ। फिल्म इंडस्ट्री की हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की लड़की हूँ। जीना है जब हमको आवाज दो। I think it's part of me. मेरे रगों में दौड़ रहा है फिल्म्स, so obviously I'm really happy that I could be a part of it. एक्टिंग करीना की रगों में बसी है। करीना को अभिनय की विरासत दादा राज कपूर से मिली है, तभी तो दादा की तरह पोती भी बस फिल्मों के लिए जी रही है। यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस भी कैमरे के सामने लेना चाहती हैं बेवकूफ। एक्टिंग में हमेशा दिलचस्पी रही है, बचपन से लेकर अभी तक, बुढ़ापे तक भी यही चलेगा। सेट पर जाती रहूंगी and I hope that one day I will die on a set 80. मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। डांस हमेशा से करीना की पहली पसंद है। शादी के बाद भी आइटम गानों से करीना को कोई परहेज नहीं। मुझे आइटम नंबर्स करना, मुझे डांस करने का बहुत शौक है and I will continue doing that. Song and dance is a part of movie business, especially हिंदी सिनेमा बहुत ही important part है। Without it is, I mean, जब आप थिएटर में जाए तो जब फेविकॉल बढ़ता है या शीला स्क्रीन पे आती है, I think जो चहल पहल थिएटर में होता है तो जान में जान आ जाती है। हालांकि कैमरे के पीछे की दुनिया में उन्हें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। No, I don't think so. I've never been interested in production or direction, writing. Acting में हमेशा दिलचस्पी रही है। न सिर्फ करीना बल्कि मियां सैफ के लिए भी फिल्में ही जिंदगी हैं। तभी तो शादी के बाद अपनी पहली होली भी दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हुए बिताएंगे। मैं एक्चुअली इमरान खान के साथ होली खेलूंगी क्योंकि सैफ जो है बुलेट राजा की शूट कर रहे हैं लखनऊ में एंड वील भी हम लोग, हमारे प्रोड्यूसर भी यहाँ की फ्रेम्स में है, वील बी शूटिंग। उन्होंने ऑफ नहीं दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके, काम करना तो अच्छा लगता है, हंसी मजाक साथ में करते रहते हैं तो दिन भी गुजर जाता है। सो आई एम एक्साइटेड। ऐसी कुछ पर्टिकुलर प्लान्स नहीं है एज सच फॉर होली। करीना फिलहाल गोरी तेरे गांव में की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन उससे पहले रिलीज होगी बिग बी और अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म सत्याग्रह। इसके अलावा करीना इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी। फिल्मों से करीना की झोली जिस तरह से भरी है, उसे देखते हुए तो वाकई लगता नहीं कि करीना कभी एक्टिंग से ब्रेक लेंगी। समीना रज़ाक, मुंबई, आज तक। 25 की उम्र में कंगना रनौत बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बन चुकी है, लेकिन आज हम आपको कंगना की निजी जिंदगी से जुड़ी ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप यहाँ किसी को जानती हैं? बगावती कंगना, जिद्दी कंगना, बेखौफ कंगना। शुरू में सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब बदल जाता है। कंगना रनौत की असल शख्सियत भी इन शब्दों से ज्यादा दूर नहीं। 15 साल की उम्र में कंगना ने अपने पिता के साथ की जैसी बगावत, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब कंगना एक टीनेजर थी तब उनके पिता ने उन्हें किसी बात पर तमाचा जड़ दिया। ये बात कंगना को इतनी नागवार गुजरी कि कंगना ने अपने बागी तेवर दिखाते हुए पिता को तमाचा जड़ने तक की बात कह दी। अब सुनिए कंगना ने पिता के थप्पड़ का जवाब कैसे दिया था। अगर आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं आपको वापस थप्पड़ मारूंगी। इसके बाद कंगना को घर से निकाल दिया गया और कंगना ने माफी मांगने की बजाय घर छोड़ दिया। आज एक कामयाब अभिनेत्री होने के बावजूद कंगना और उनके पिता के रिश्तों में सिर्फ खटास है। एक इंटरव्यू में कंगना ने अपनी जिंदगी के इन निजी लम्हों को बयां किया है। यही नहीं, कंगना ने बेबाक होकर बताया कि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती।
आदित्य पंचोली, अध्ययन सुमन और फिर एक अंग्रेज साइंटिस्ट के साथ रिश्तों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरने वाली कंगना मानती है कि रिश्तों को संजो पाना उनके बस की बात नहीं। मुझसे फुल टाइम बॉयफ्रेंड नहीं संभलता। मुझे लगता है कि शादीशुदा लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। निजी जिंदगी में कंगना को भले ही रिश्तों ने खुशी ना दी हो, लेकिन बॉलीवुड में मिली कामयाबी उनकी खुशी के लिए काफी है। आज तक ब्यूरो। मुंबई पहुंचा हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर तो पूरे बॉलीवुड में उनसे मिलने की होड़ लग गई। स्टीवन स्पीलबर्ग के सम्मान में रखी गई पार्टी, जहां पहुंचे बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियां। बॉलीवुड और बिजनेस की दुनिया एक हुई जब हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की शान में रखी गई एक पार्टी। ये शानदार पार्टी हुई अनिल अंबानी के कफ परेड के घर पर। अब इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है तो बॉलीवुड का हर कोई इस पार्टी में आना चाहेगा ही। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन, ऋतिक और सुजैन रोशन, अनुष्का शर्मा, कमल हसन, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रितेश और जुलिया देशमुख, फरहान अख्तर, करण जौहर, सुनील शेट्टी, काजोल, अर्जुन रामपाल, श्रीदेवी समेत सारे सितारों ने शिरकत की। बहुत एक यादगार शाम रही और मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि कितने विनम्र और कितने इजीली एक्सेसिबल आदमी। उनका इंडिया के प्रति प्यार, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म टैलेंट के प्रति रिस्पेक्ट और दोबारा इंडिया आके और बहुत सारी चीजें इंडिया में करना, ये खास बात है। सबसे दिलचस्प चीज तो हमें ये लगी, बॉलीवुड के वो सितारे जो शूटिंग में व्यस्त थे, उन्होंने अपनी बीवियों को यहाँ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भेज दिया। शाहरुख की जगह गौरी आई, आमिर नहीं दिखे लेकिन किरण राव ने पार्टी में हिस्सा लिया, अजय नहीं पहुँचे लेकिन काजोल ने पार्टी में शिरकत की। कुल मिलाकर बॉलीवुड सितारों ने बॉलीवुड डायरेक्टर की शान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई से नोयन ज्योति पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।